जोहार प्यारे सवर्ण लोगों और यंग एक्टिविस्ट लोग। तो रैंडम वीडियो बनाने का थॉट आया कि कुछ है नहीं फिक्स कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है मुझे इस वीडियो में, लेकिन मैंने सोचा लिखने में लंबा हो जाता है, तो मैंने सोचा कि हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊंगा कुछ मिनटों का। खासकर यंग पीढ़ी के लिए मुझे लगता है हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम हमारे पास जो भी अनुभव है हम उसको साझा करें। शायद हम जिस तरीके से देख रहे हैं हताशा होती है समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन हताशा से आगे भी कुछ है मुझे लगता है, और वो जो कुछ है उसको हमको देना चाहिए आने वाली पीढ़ी को। तो मेरे पास भी बहुत कुछ नहीं है, जो भी मेरे थॉट्स मेरे दिमाग में रैंडम आ रहे हैं मैं उसको बोल रहा हूँ। अगर इसमें का कोई शब्द कहीं तक पहुँच जाए तो अच्छी बात है, नहीं पहुँचे तो भी ठीक बात है। कम से कम ये तो पता चलता है कि हम कहाँ थे उस वक्त, अगर हम जब पीछे पलट के देखें तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए है एक तरीके से। कितना सही है नहीं है मुझे नहीं पता, इसमें से कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मेरा जो दृष्टिकोण है खुद एक सवर्ण आदमी के दृष्टिकोण से है। पैदा तो मैं भी उधर ही हुआ था तो उसको तो डिनाई नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो भी विचारधारा है जो भी जैसे है हम वो सीखते हैं अनुभवों के साथ, किताबों के साथ, रहन सहन के साथ। तो वो बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता था। मैं कुछ यहाँ पर बड़ा होने का दिखावा या कुछ और होने का नहीं करना चाह रहा था, तो वो स्पष्ट कर देना चाहता था। तो जहाँ तक जैसे कि मेरे संबोधन उन्हीं के लोगों के लिए है, यंग एक्टिविस्ट लोगों के लिए या फिर जो सवर्ण लोग हैं उनके लिए, कि हमको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा अपने बारे में जानने के लिए मुझे नहीं पता, लेकिन हम इस पर बात करते रहेंगे। शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ समझ बने, शायद कुछ हम सोच पैदा करें। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले मुझे लगता है या किसी की आलोचना करने से पहले हमको अपने बारे में सोचना होता है, हमको अपने इतिहास के बारे में जानना होता है। तो जैसे कई बार होता है ना कि हम जैसे आज के दौर में अभी देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है भारत में, ठीक है, अमेरिका में, दुनिया भर के अलग अलग देशों में। तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, तो हम कर रहे हैं। तो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। अब समझना इस लॉकडाउन को, दुनिया भर में लॉकडाउन है, लेकिन भारत में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से भूखमरी के कारण लोग मर रहे हैं, लोग ट्रेन रास्ते मतलब कुछ चल नहीं रहा है, लोग हज़ारों हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्यों? ये एक सवाल बनता है कि क्यों चल रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन तो दुनिया भर में है ना। और इस लॉकडाउन से इस लॉकडाउन में एक चीज़ जो मिसिंग है अभी के दौर में वो ये है कि भारत में जाति के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप इस बात को चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन शादी, नौकरी, हर एक चीज़, ज़मीन, पुजारी, हर एक चीज़ में तो जाति महत्वपूर्ण होती है। जाति सिर्फ आरक्षण के बारे में तो नहीं है ना, वो तो आरक्षण से पहले भी जाति थी, तो उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसके लिए आप गुस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी जो जाति है ना आप तय करते हैं कि आपकी जाति क्या है। जिस दिन आप मान लेंगे, खासकर सवर्ण लोग, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत टाइप के लोग, कि आप जिस दिन मान लेंगे कि आपकी जाति आपकी नहीं है, उस दिन काफ़ी कुछ आपको ना हल्का महसूस होगा। आप जन्म लेते ही आपकी जाति तय कर दी जाती है, ठीक है। आपको बता दिया जाता है कि आप मिश्रा, तिवारी, पांडे, शर्मा, फलाना ठिकाना है, ठीक है, लेकिन आप वो होते तो नहीं, आपने उसको मान लिया है, ठीक है। दुनिया में और कहीं पर भी कोई पैदा होते ही उसकी जाति नहीं तय हो जाती है, उसके काम से उसकी और उसके व्यवहार से उसका चरित्र निर्धारित किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इकलौते देश में किसी घर में पैदा होने से जाति बता दी जाती है, और उस जाति से फिर हमको एक घमंड टाइप का होता है कि हम इस जाति में पैदा हुए हैं, और फिर उसी जाति के दृष्टिकोण से हर चीज़ को सोचते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम सवाल करें और अपने ही इतिहास को जानें कि क्यों हम किसी जाति में पैदा होने के कारण दूसरे लोगों से श्रेष्ठ हो जाते हैं, सिर्फ पैदा होने के कारण। चाहे हम शराब पिए, चाहे हम जुआ खेलें, चाहे कुछ भी, चाहे हम यौन हिंसा करें, चाहे हम किसी का शोषण करें, चाहे हम राजनीतिक पावर में रहें, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो हवा कर रही है जन से, आई होप की आवाज़ क्लियर आ रहा हो। खैर, तो ये सब चीज़ सिर्फ जाति के कारण छुप जाता है, तो ये सवाल तो बनता है ना। और ये जाएगा कैसे? अगर हम अपने खुद के अंदर से इसको निकाल दें, अगर हम खुद सवाल करें अपने घर में, अपने समाज में, अपने गांव में। क्योंकि ये कोई और आके दलित वर्ग का या आदिवासी वर्ग के, बहुजन वर्ग के लोग आके आपको नहीं बताएंगे। वो
आपको बताएंगे भी तो आपको गुस्सा आएगा, आपको चिढ़ आएगा, आपको लगेगा कि ये मुझे क्यों बता रहे हैं, ये अपनी जाति की समस्या को क्यों नहीं ठीक करते, और फिर हम काउंटर करने लगते हैं उसको, मतलब उसका विरोध करने लगते हैं। तो वो सही नहीं है। ये जो विरोध करने की प्रवृत्ति है, ये हमको हमारे वहीं से आता है जहाँ से हमने ये मान लिया है कि हम ब्राह्मण हैं, हम सवर्ण हैं, हम ये हैं, ठीक है। तो इसको जो दिमाग में है ना, उसको ऐसे उसका स्क्रू थोड़ा ढीला करना पड़ेगा, और फिर सोचना पड़ेगा कि आपका नाम मान ले सरोज है, मान लो आपका नाम किशन है, मान लो आपका नाम जो भी है, आप बस वहीं रहिए, अपने जाति के नाम को खत्म कर दीजिए। उससे कुछ भी तुम्हारा जाएगा नहीं। तुम जैसे हो, तुम भाई हो किसी का, बहन हो, दोस्त हो किसी का, तुम वैसे ही रहोगे। उसको मिटा देने से कुछ जाएगा नहीं। दिमाग से मिटाना ज़्यादा जरूरी है, सिर्फ शब्दों से नहीं। कई लोग तो शब्दों से मिटा देते हैं, कुमार लिख देते हैं और कुछ लिख देते हैं, लेकिन दिमाग में वही भरा रहता है। तो यहाँ से तुम शुरुआत कर सकते हो, और तुमको लगेगा ना कि तुम अपना ही इतिहास जानो, किसी और का इतिहास तुम छोड़ो। अम्बेडकर का, फूले का, गौतम बुद्ध का सब पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम अपना इतिहास जानने की कोशिश करो, और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि कितना शोषण है। और ये जो ब्राह्मण चीज़ है वो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है। जब ब्राह्मण विचारधारा की बुराई हो रही है, वो एक व्यवस्था है। जैसे कि यहाँ पर अमेरिका में या दुनिया भर में इसको गोरी व्यवस्था बोला जाता है, वाइट सुप्रीमेसी एक तरीके से, ठीक है। वो किसी एक गोरे इंसान के बारे में नहीं है। हो सकता है कि बहुत ब्राह्मण लोग, कई सारे ब्राह्मण लोग गरीब होंगे, या जो भी सवर्ण लोग होंगे गरीब होंगे, उनमें भी संघर्ष होता होगा, उनकी भी दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये उनके खिलाफ नहीं है। आप इसको बाइनरी मतलब द्विपक्षी करके मत देखें कि एक या तो ये या एक हो तो वो, ऐसा नहीं है। वो एक पूरी व्यवस्था के बारे में है। इस व्यवस्था में सभी जाति के लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी कहीं ना कहीं सवर्ण और ब्राह्मण लोगों के द्वारा ही हुई थी। तो उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए अपना इतिहास जानना जरूरी है आपको, ठीक है। और आप उन इतिहास के अंदर सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ था, क्यों किसी खास जाति के लोगों को सिर झुकाना पड़ता है, तुम्हारा पैर छूना पड़ता है, क्यों? तुमने सोचा है कि क्या ये सही है? तुमने एक मर्तबा ये रियलाइज़ किया कि कैसे जन्म लेते ही तुम बेहतर हो जाते हो और वो तुम्हारा पैर छुए आकर या तुमको प्रणाम करे? मतलब कितना शर्म की बात है हमारे लिए। मतलब एक तरीके के हम मानसिक रोगी टाइप के हैं, जिसको मानसिक, और जैसे किसी को कैंसर भी आजकल थोड़ा बहुत कहीं कहीं ठीक हो जाता है, लेकिन ये मानसिक रोग जीवन भर पीढ़ी दर चलते रहता है, और ये हजारों सालों से चल रहा है। इसको कोई रोक सकता है तो कौन रोक सकता है? आप रोक सकते हैं। आप आज पैदा हुए जवान हैं, आप सवाल कीजिए अपने ही जाति और धर्म पे, उससे आपका कुछ नहीं जाएगा। आपका नाम याद रखा जाएगा इतिहास में। आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं या सदियों से चली आ रही पीढ़ी को ले जाने के लिए? और उसका संबंध अगर मैं लॉकडाउन से जोड़ूं, उसका संबंध ये है कि इस लॉकडाउन में एक चीज़ मिसिंग है। लोग हर बार ये बोल रहे हैं कि गरीब मजदूर वर्ग के लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा बैक ट्रैक कीजिए। गरीब वर्ग के लोग नहीं, दलित, आदिवासी, मुसलमान और जितने भी महादलित वर्ग के लोग हैं, उस वर्ग के गरीब लोग ये सब झेल रहे हैं, ठीक है। इसमें जाति के एंगल को आप नहीं हटा सकते। आप कितने, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप इसको डिफेंसिव तरीके से मत लीजिए, खुला विचार करके सोचिए इसको कि कितने ब्राह्मण ठाकुर लोग होंगे जो रिक्शा चलाने, मजदूरी करने बाहर जाएंगे या ईटा भट्ठा में काम करने जाएंगे। आप जानते हैं 5 नाम बता सकते हैं? नहीं होगा ना। ऐसा नहीं कि लोग गरीब नहीं, उनका संघर्ष नहीं है। आप समझने की कोशिश करना, आप उस पर अटक मत जाना। आप ये आप जब खुलेंगे ना तो ये बेहतर होगा समाज के लिए, क्योंकि समाज पे नियंत्रण सवर्णों का ही है। तो जो सत्ता में है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को खोले। तो इस बात को समझना जरूरी है कि ये आदिवासी, दलित और मुसलमान बहुजन वर्ग के लोग हैं, और उसी वर्ग के लोगों का गरीब से संबंध क्यों है, ये भी एक बात है। और उसका बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही क्लियर संबंध होता है किससे? जाति से। और ये सदियों की जो परंपरा जो मैं बता रहा हूँ, उसका कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को समझना जरूरी होता है। नहीं तो फिर हम कहीं से आज हम पैदा हुए हैं, अब मैं 25 साल का हूँ, मुझे लगता है आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए। वो इसलिए लगता है क्योंकि हम सोचते ही नहीं कि 25 साल पहले भी धरती थी हमारे पैदा होने से पहले, और जाति हजारों सालों से है, ठीक है। अंग्रेजों के आने से पहले से है। तो अंग्रेज को दोष दे के, इसको दोष दे के कुछ मिलेगा नहीं। अगर कुछ कर सकते हो तो अपने समाज, अपने सवर्ण ब्राह्मण समाज को सवाल करो और ये पूछो। और ये जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है ना लॉकडाउन में, जो जिनको सबसे ज़्यादा जो झेल रहे हैं, ये अमानवीय है। और इसको समझना और इसको रोकना ज़रूरी है। अगर हम जो पावर में लोग हैं, अगर वो नहीं समझें
तो लानत है हमारे इस जवानी को, इस खुद के मौजूद होने को। मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है कि लोग भूख में मर रहे हैं, एक खास विशेष वर्ग के जाति के लोग भूख से मर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि मतलब मानवता और कितने गर्त में जाएगी। शोषण होता है लड़कियों का, छोटी बच्चियों का, तब इस देश में प्रोटेस्ट नहीं होता है, बल्कि उनके समर्थन में रैलियां निकलती है। तो वो सब अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सवाल बस ये था कि जाति का आपका जो विशेष अधिकार है उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, ठीक है। और डिफेंसिव होना मत भाई, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। शुक्रिया।